हेलो एवरीवन, आप हैं रीडर स्कूल यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट की, जिसमें अपने एप्लीकेशन चल रहे थे। एक एप्लीकेशन हो गया था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जिसमें हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी और कुछ एग्जाम्पल्स उसके डिस्कस किए थे। क्लियर? तो कुछ एक दो एग्जाम्पल्स अपन और डिस्कस करते हैं जिससे अपन रिलेट करें इस आज के नए एप्लीकेशन से। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे बात करें तो CH3 CH2 पॉजिटिव फर्स्ट, सेकंड है Br CH2 CH2 पॉजिटिव, थर्ड वन फ्लोरीन CH2 CH2 पॉजिटिव, और बात करें अपन NO2 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये हमें कार्बोकैटायन दे रखे हैं। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। बात करें, देखिए कार्बोकैटायन हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि कार्बोकैटायन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर? उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डेफिशिएंसी। ठीक है, तो उसको कैसे ग्रुप्स चाहिए जो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे। क्लियर? तो वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्लियर? तो अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स लगे हैं और जो इलेक्ट्रॉन या जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी डोनेटिंग ग्रुप, और डोनेटिंग ग्रुप को हम इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बोल देते हैं? प्लस आई ग्रुप। क्लियर? और विड्रॉइंग ग्रुप को क्या बोल देते हैं? माइनस आई ग्रुप। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। जैसे NO2 लगा हुआ है। क्लियर? ये क्या करता है? माइनस आई, हमने पढ़ा था। क्लियर? माइनस आई यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये देखिए ये भी क्या है? माइनस आई, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है? माइनस आई, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इसको देखें तो प्लस आई ग्रुप CH3 है। या मैं बात करूं अगर इसको यहां पर CH2 सिमिलर करके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक H आ जाएगा। क्लियर है? और H का अपन क्या करते हैं? कोई इफेक्ट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि सबसे कम प्रायोरिटी इसी H की होती है। अगर प्लस आई में देखें तो सबसे कम है, माइनस आई में देखें तो भी सबसे कम है, तो इसको किसी में भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो हम बात करते हैं इनकी। अगर ये माइनस आई है सारे, तो अपन इसको भी माइनस आई कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम CH3 की बात कर रहे हैं तो CH3 में इंक्लूड करके इसको प्लस आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इनमें से किस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, या किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो प्रायोरिटी की बात करें तो NO2 का सबसे ज्यादा माइनस आई होता है, यानी सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा? NO2। क्लियर? उसके उससे कम डिक्रीज कौन करेगा? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का ऑर्डर NO2 के बाद में। फिर ब्रोमीन, देन कौन है? हाइड्रोजन। तो ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये ऑर्डर हो गया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? हाइड्रोजन सबसे कम स्टेबल, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल रखेगा, ब्रोमीन उससे कम स्टेबल करेगा, फ्लोरीन उससे कम स्टेबल करेगा, और NO2 सबसे कम स्टेबल करेगा। क्लियर है? तो ये बात थी पिछले टॉपिक की जो हमने बात की थी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सिमिलर अगर इसमें नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, और एनायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्लियर है? ओके, चलो आज बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। 12th क्लास वाले थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये टॉपिक आपके चैप्टर में है, कार्बोनिल कंपाउंड। और रिएक्टिविटी जब तक कार्बोनिल कंपाउंड की नहीं समझोगे तब तक उसकी जो रेस्पेक्टिव रिएक्शंस है वहां प्रॉब्लम आएगी। बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ
कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन R R या फिर H। क्लियर? यही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। H होगा तो एल्डिहाइड और दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप है तो कीटोन। क्लियर है? अब बात करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट की जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है। क्लियर है? हमने सबसे पहले बात की थी कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट साइड में दो चीजें होती हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, एंड प्रोडक्ट साइड जो कन्वर्ट होती है। क्लियर है? तो सबस्ट्रेट यहां पर कौन है? कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? अब हम बात करें कि जब भी कभी रिएक्शन होती है तो उस कंपाउंड में कोई एक साइट होती है जहां पर कोई भी बाहरी जो स्पीसीज है वो अटैक करे। क्लियर है? अब बाहरी स्पीसीज क्या है? वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है, दैट मींस रीजेंट। क्लियर है? रीजेंट। अब रीजेंट कौन सा अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, ये डिपेंड किस पर होता है? एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है कि यहां पर जिस साइट पर, साइट क्या हो सकती है? कोई एटम हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है। क्लियर है? तो उस पर अटैक कर रहा है। अब वो साइट अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर वो साइट इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है तो कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें यह पता लगाना है कि कार्बोनिल कंपाउंड में कहां रिएक्शन होती है, और जहां रिएक्शन हो रही है वो जगह, वो साइट कैसी है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। क्लियर? तो हमें पता है कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिएक्शंस होती है वो इस कार्बन पर होती है। किस पर होती है? इस कार्बन पर रिएक्शन होती है। क्लियर है? हमें पता चल गया कि कोई भी स्पीसीज जो बाहर से अटैक कर रही है वो किस पर करेगी? इस कार्बन पर अटैक करेगी। अब बात करते हैं इस कार्बन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। क्लियर? तो आप देखेंगे इस पर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है? कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब क्या है? इस पर डेफिशिएंसी आ रही है। क्लियर है? इस कार्बन पर क्या आ रही है? डेफिशिएंसी। तो जब इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आ रही है तो हम बात करें एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर डेफिशिएंसी आ रही है तो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? कौन अटैक करेगा? डेफिशिएंट है तो डेफिशिएंट पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर तो खुद ही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है। क्लियर है? तो यहां पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? ओके, तो यहां पर कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। हमें पता चल गया, यानी कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन जो साइट होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है, और जहां पर रिएक्शन होती है तो वहां पर कौन अटैक करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है? अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कैसे वेरी होगी इस कार्बोनिल कंपाउंड पर? क्लियर है? तो बात करते हैं। जैसे अगर मैंने बात की, सिंपल बात करें, हमें पता चल गया कि इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्लियर है? इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। हमने पता लगा लिया इस कार्बन पर कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है? ओके, इस कार्बन की बात करें तो यहां पर कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो मैंने अगर डिफरेंट टाइप के क्या लिए? कार्बोनिल कंपाउंड लिए। जैसे मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने ले लिया कोई भी एल्डिहाइड, और मैंने ले लिया एक कीटोन। क्लियर है? ये मेरे 3 टाइप हो गए। ओके, देखिए, एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक कोई भी एल्डिहाइड, और एक कोई भी क्या आ गया? कीटोन। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार है क्या करने के लिए? अटैक करने के लिए। सॉरी, न्यूक्लियोफाइल तैयार है। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्लियर है? एट द टाइम तीनों कार्बोनिल कंपाउंड है, पहले किस पर अटैक करेगा? और यही बात है किसकी? रिएक्टिविटी की। क्लियर है? तो पहले किस पर अटैक करेगा? इस फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा।
एक एल्डिहाइड पर अटैक करेगा या फिर कीटोन पर अटैक करेगा। तो बात करें इसकी, देखिए इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, यहां पर भी अट्रैक्ट करेगा, यहां पर भी अट्रैक्ट करेगा। यानी इस मैनर में देखा जाए तो इस कार्बन पर जो डेफिशिएंसी आ रही है वो क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। यहां पर क्या आ रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, और यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। क्लियर है। अब बात करते हैं सराउंडिंग एटम्स की जो इसकी रिएक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है जो कि समान सेम इफेक्ट डाल रहा है, क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लियर है, और यहाँ पर डेफिशिएंसी कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा ही करेगा, बात कर ली अपन ने यहाँ पे। अब किस पर पहले अटैक करेगा, तो देखिए यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन। क्लियर, क्या है, एक हाइड्रोजन। इस फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, 2 हाइड्रोजन। इस पर क्या है, एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। इस पर क्या है, 2 एल्किल ग्रुप। क्लियर है, क्लियर। अब बात करें यहां पर क्या लगेगा, प्लस आई। क्लियर है, अब H प्लस आई की बात कर रहे हैं तो प्लस आई। क्लियर है, यहां पर भी क्या लग रहा है, प्लस आई, या कह सकते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई हाइड्रोजन का बहुत ही कम इफेक्ट होता है। और यहां पर क्या करें, अगर बात करें तो यहां पर 2 प्लस आई यानी 2 एल्किल ग्रुप हमारे पास है। तो यहां पर कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यहां पर एक एल्किल ग्रुप है और यहां पर 2 एल्किल ग्रुप है। क्लियर है, ओके। अब एल्किल ग्रुप का इफेक्ट क्या है, प्लस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी इस एल्किल ग्रुप का नेचर या किसी भी एल्किल ग्रुप की बात करें उनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी प्लस आई। क्लियर है। अब ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहां पर कौन कर रहा है, एक प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर 2 प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। क्लियर है। अब इस कार्बन पर जो डेफिशिएंसी थी, इस कार्बन पर जो डेफिशिएंसी थी उसको फिलफिल कौन कर रहा है, ये एल्किल ग्रुप कर रहे हैं। क्लियर है, यानी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए, इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आई और इस एल्किल ग्रुप ने क्या किया, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया। क्लियर है, यहां पर 1 दे रहा है, यहां पर 2 दे रहा है, यहां पर कोई भी नहीं दे रहा अगर बात करें तो। क्लियर है, तो क्या होगा, इस कार्बन पर डेफिशिएंसी थोड़ी कम आएगी, इस पर और कम आएगी और इस पर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, अपने विड्रॉ कर ही रहा है। क्लियर है, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, या कह दूं कम है। यहां पर एक एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां पर 2 एल्किल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो यहां पर क्या होगा, इस पर डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगी, इस पर उससे कम रहेगी और इस पर सबसे कम डेफिशिएंसी रहेगी। क्लियर है। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होगी वहां पर न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा अटैक करेगा। क्लियर है, यानी सबसे जल्दी अटैक करेगा, सबसे फास्ट अटैक करेगा। क्लियर है, तो बताइए किस कार्बन पर डेफिशिएंसी ज्यादा है, इस कार्बन पर ज्यादा है या इस कार्बन पर ज्यादा है या इस कार्बन पर ज्यादा है, बिल्कुल यहां डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, फॉर्मेल्डिहाइड पर डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड पर सबसे फास्ट अटैक करेगा, उसके बाद इस एल्डिहाइड पर और उसके बाद करेगा इस कीटोन पर। क्लियर है, तो डेफिशिएंसी अगर मैं बात करूं इधर तो बात कर रहा हूं प्लस आई क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्लियर, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, इन पर जो एल्किल ग्रुप लगे हैं उन पर। क्लियर है, बात कर ली अपन। क्लियर, यानी सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी यहां, तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी इसलिए न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड पर, फिर जो एल्डिहाइड रेस्पेक्टिव, देन कीटोन। इसका मतलब अगर हम बात करें सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन होता है, तो बात हो गई क्लियर, कौन रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्लियर, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्लियर, अब अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो देख लिए कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, यहां पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड,
क्लियर है। तो मल्टीपल बॉन्ड है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो बाद में क्या होता है इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन नेगेटिव R और एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, यानी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। क्लियर है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ, अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा या सबसे फास्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है, तो हम बात करेंगे किसकी, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, बिल्कुल। तो हमने ये कहां से कनेक्ट किया, इंडक्टिव इफेक्ट से। क्लियर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात की, प्लस आई लगाए और बात करी कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सबसे पहले ये पता लगाया कि इस कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन कहां होती है, रिएक्शन होती है इस कार्बन पर। फिर देखा इस कार्बन की नेचर क्या है, तो नेचर का पता चला कैसे, इस ऑक्सीजन से, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसलिए इस कार्बन पर क्या आ रही है, एक डेफिशिएंसी आ रही है। क्लियर। अब डेफिशिएंसी का पता चल गया तो फिर क्या पता चला हमें कि इस पर कौन अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये पता चल गया। क्लियर। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। अब इनमें रिएक्टिविटी का पता चला हमें, रिएक्टिविटी का पता लगाया तो पता चला हमें कि न्यूक्लियोफाइल सबसे फास्ट किस पर अटैक कर रहा है, फॉर्मल्डिहाइड पर, फिर एल्डिहाइड पर, और फिर किस पर अटैक करेगा, कीटोन पर। क्लियर है। ओके, चलो आगे। तो ये हमारी बात हुई रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बस ऐसे ही अपन देख लेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। आपको समझ में आ ही रहा होगा हम क्या बात करेंगे। क्लियर है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की एक रिएक्टिविटी का जनरल अपन ने एक ट्रेंड निकाला। क्लियर है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। क्लियर है। अब एल्कोहल की बात करते हैं। क्लियर। एल्कोहल क्या होते हैं, देखिए ट्वेल्थ क्लास वाले थोड़ा ध्यान दें क्योंकि उनकी चैप्टर है एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, ये सारी चैप्टर उनके सिलेबस में है। 11th क्लास में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में इनकी रिएक्टिविटी वगैरह पूछ सकते हैं। क्लियर है। ओके। तो देखिए यहां पर क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल में दो बॉन्ड है, एक आरओ बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड है। और एल्कोहल की जब केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं तो ये दोनों टाइप की रिएक्शन देता है, एक तो बॉन्ड आरओ बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है, और एक OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है और यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। क्लियर है। तो हमने इसको A कर दिया और इसको कर दिया B। तो जैसे हम A की बात करेंगे और हम B की बात करेंगे, देखिए जब A बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव। क्लियर। और यहां अगर बात करते हैं तो RO नेगेटिव और H प्लस। क्लियर। ये दो टाइप की रिएक्शन होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी की बात करेंगे, यहां पर किस तरीके से कनेक्ट करेंगे इसको इंडक्टिव इफेक्ट से। देखिए देखो एल्कोहल में क्या है, दो टाइप के बॉन्ड है, एक आरओ बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहां पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। ओके। तो रिएक्शन कौन सी दे रहे हैं, एल्कोहल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। क्लियर है। अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन देंगे, एलिफेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल, तो वो भी देखते हैं अपन। क्लियर है। देखिए हम बात करते हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, जब आरओ बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पर क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी ये कार्बोकैटायन बन रहा है। क्लियर है। सिंपल अगर जो नॉर्मल अगर मैं बात करता हूं, सिंपल अगर कोई भी मैं ये लिया, ठीक है, कोई भी एक एल्कोहल ले लिया मैंने और इसकी यहाँ पर रिएक्शन बॉन्ड टूटा और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कार्बन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस यहाँ पर एक कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है।
क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है तो अपन ने पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर 3 टाइप के या 3 टाइप्स के मैं डिफरेंट एल्कोहल लेता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, देखिए ये मेरे 3 टाइप के एल्कोहल है, तो बताइए क्या होगा, कौन सबसे पहले फास्ट ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यही क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है, यही बात कर रहे हैं। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसी की तो बात कर रहे हैं आरओ बॉन्ड की। और मैंने क्या हुआ, 3 डिफरेंट टाइप के मैंने क्या ले लिए, एल्कोहल ले लिए, और यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, रिएक्टिविटी की। क्लियर है, हमने पता लगा लिया कि ये बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होगा क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने पिछले लेक्चर में देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन करता है, प्लस आई ग्रुप, और डिक्रीज कौन करता है, विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई ग्रुप। तो देखिए जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है, इस पॉजिटिव चार्ज की अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा ही था कि टर्शरी जो कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, और सेकेंडरी की ज्यादा होती है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। क्लियर है, यहां पर 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर 1 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं इधर से इधर चलूंगा, लेफ्ट टू राइट, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस एल्कोहल में होगी, इसमें, देन इसमें, और सबसे कम रिएक्टिविटी किस एल्कोहल में होगी, इस एथेनॉल में, प्राइमरी एल्कोहल में। क्लियर है, ओके। अब बात करें ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, जैसे वहां पता लगाया हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है कार्बोनिल कंपाउंड में, तो यहाँ देखो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि बाहर से कोई भी एक क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। तो कौन अटैक कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है किससे, इस न्यूक्लियोफाइल से, यानी क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो एल्कोहल कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, पता लगा लिया हमने कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन दे रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, वहां पर भी क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक कार्बन साइड बन रही थी। क्लियर है, और वहां पर मल्टीपल बॉन्ड थे, इसलिए वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो रहा था। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होते ही क्या हो गया, OH बॉन्ड टूट गया, सॉरी आरओ बॉन्ड टूट गया, ब्रेक हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, वहां पर अटैक किया, तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, तो अपन ने पता लगा गया कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, वो सबसे फास्ट क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो ब्रेकिंग है वही क्या है, अपना RDS स्टेप है। RDS स्टेप जानते ही होंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है, ओके, जो रेट को क्या करता है, जस्टिफाई करता है कि कौन फास्ट होगी कौन स्लो होगी। क्लियर है, तो यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ये फास्ट क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर है, और वहां से अपन को पता चलेगा कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। क्लियर है, बात हो गई। तो ये बात हुई किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, OH बॉन्ड की, तो OH बॉन्ड की जब मैं बात करूंगा, एक बार इसको रफ कर देता हूं। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं OH बॉन्ड की। तो OH बॉन्ड की जब मैं बात कर रहा हूं,
OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहां से एक H प्लस जा रहा है। H प्लस जाने का मतलब क्या होता है, एसिडिटी, एल्कोहल की एसिडिटी। जनरली अल्कोहल नॉर्मल हम बोलते हैं कम एसिडिक होते हैं, पर अगर अल्कोहल ही दे रखे हो साथ में, 3 से 4 डिफरेंट अल्कोहल दे रखे होंगे तो उनमें एसिडिटी का ऑर्डर तो निकाल सकते हैं। H प्लस देना का मतलब क्या होता है, एसिडिटी निकालना, एसिड होना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं OH बॉन्ड की, तो यहाँ पर H बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और H बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसका मतलब अल्कोहल में एसिडिक नेचर क्या आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं। क्लियर है, तो बात करते हैं इसकी। तो सिंपल, अगर मैंने वही 3 अल्कोहल लिए, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, देखिए ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, OH बॉन्ड ब्रेक की। क्लियर है, OH बॉन्ड ब्रेक की, OH बॉन्ड ब्रेक। क्लियर है, जैसे OH बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, जैसे OH बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया, किसका, अल्कोहल का। और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होती है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर, अब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या चाहेगा कि मेरे सराउंडिंग जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, जिससे क्या होगा, वो चार्ज क्या होगा, डोनेट करेगा नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन क्या करेगा, चार्ज डोनेट करेगा, जिससे उसमें स्टेबलाइजेशन आएगा। क्लियर है, तो अपन बात करें अगर इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबलाइजेशन की, तो यहां पर क्या होने चाहिए थे, माइनस आई वाले ग्रुप लगे होने चाहिए। माइनस आई ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जिससे उसमें क्या आएगा, स्टेबलाइजेशन आएगा। बट यहां पर क्या है, क्या लगा हुआ है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यहां पर क्या है, 2 प्लस आई, और यहां पर क्या है, 1 प्लस आई। देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, और ये क्या कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा रिचनेस आ जाएगी, रिच आ जाएगा। क्लियर है, और ज्यादा क्या आ जाएगी, इस पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, किस ऑक्सीजन पर, तो इसमें क्या होगी, एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर 2 प्लस आई है, ये भी अनस्टेबल होगा, यहां पर 1 प्लस आई है, ये भी अनस्टेबल होगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो रहा है, ये हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जब अनस्टेबल होगा तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। ये भी कम ब्रेक करेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दी ब्रेक कर देगा। तो अगर अपन एसिडिटी की बात करें, अगर हम एसिडिटी की बात करें, अल्कोहल में एसिडिटी का ऑर्डर एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन टर्शरी अल्कोहल। तो अगर मैं इधर से इधर चलूं, लेफ्ट टू राइट चलूं मैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस आई डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस आई डिक्रीज हो रहा है, और अल्कोहल की जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम कंसेप्ट बनाएं, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट बनाएं तो हम कह सकते हैं कि प्लस आई, अगर हम बात करें एसिडिटी की प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, और माइनस आई क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। क्लियर है, यानी माइनस आई वाले ग्रुप एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और प्लस आई वाले ग्रुप एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। 3 प्लस आई लगे हैं सबसे कम एसिडिक, 2 प्लस आई लगे हैं थोड़ा ज्यादा एसिडिक, और 1 प्लस आई लगा है, इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है, तो हमने अल्कोहल की रिएक्शन देखी। अल्कोहल की रिएक्शन में क्या है, 2 टाइप की अल्कोहल रिएक्शन देते हैं। पहली जो रिएक्शन है वो है आरओ बॉन्ड की, और जो दूसरी रिएक्शन है वो है OH बॉन्ड की। क्लियर है, जब आरओ बॉन्ड रिएक्शन दे रहा है तो वहां पर देखो क्या बन रहा था, एक कार्बोकैटायन बन रहा
होता है। जब OR बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वहां पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, और जब OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वहां पर क्या बन रहा है, एक नेगेटिव आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक नेगेटिव आयन बन रहा है। ठीक है, जब वहां पर OR बॉन्ड की बात कर रहे थे, जब ब्रेक हो रहा था वहां पर पॉजिटिव चार्ज यानी वहां पर R पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब वहां पे एक कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कौन इंक्रीज करते हैं, प्लस आई वाले। क्लियर है, तो प्लस आई का मतलब टर्शरी जो अल्कोहल है उस पर प्लस आई 3 है, सेकेंडरी अल्कोहल पर प्लस आई 2 है, और प्राइमरी अल्कोहल पर प्लस आई 1 है। क्लियर है, तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, सबसे ज्यादा OR बॉन्ड की रिएक्टिविटी या सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देंगे, टर्शरी अल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू OR बॉन्ड ब्रेक या क्लीवेज क्यों, किसके, OR बॉन्ड ब्रेक, RO बॉन्ड ब्रेक, उसके रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस अल्कोहल की होगी, 3 डिग्री अल्कोहल की, फिर उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं बात करता हूं OH बॉन्ड की, OH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है, तो अगर हम बात करें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की, तो एसिडिटी की बात करते हैं अल्कोहल के रेस्पेक्ट में, तो प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है, तो आज हमने बात की किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। क्लियर है, कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, अल्कोहल कौन सी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे पता लगाया, हमने बात की थी, कार्बोनिल कंपाउंड में पहले ये देखा था कि किस साइट पर वहां पर रिएक्शन होती है, और जो साइट पर रिएक्शन होती है वो साइट कैसी है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। क्लियर है, तो वहां पता चला हमें कि वो जो साइट पर रिएक्शन हो रही है कार्बोनिल कंपाउंड में वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, दैट मीन्स वहां पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो हमने उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट देखा था कार्बोनिल कंपाउंड के, वो कैसा था, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, सेम हमने वहां देखा था अल्कोहल में, अल्कोहल कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कब हो रही है, जब OR बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, RO बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तब अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, तो वहां पर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो वहां पर अगर रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो टर्शरी alcohol are more reactive than secondary alcohol, secondary alcohol are more reactive than primary alcohol towards nucleophilic substitution reaction। क्लियर है, और अगर अपन एसिडिटी की बात करते हैं तो एसिडिटी में क्या हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन टर्शरी अल्कोहल। और एसिडिटी की बात करूं या मैं एस्टरिफिकेशन की बात करूं, दोनों ही बात में अल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। यानी एस्टरिफिकेशन की बात करूं या एसिडिटी की बात करूं, दोनों में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑर्डर होगा। यानी 1 डिग्री अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन टर्शरी अल्कोहल। क्योंकि एस्टरिफिकेशन में जब हम बात करते हैं एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन में, तो अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट मींस प्राइमरी अल्कोहल एस्टरिफिकेशन के लिए मोर रिएक्टिव रहेगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी की। इंडक्टिव इफेक्ट का लास्ट टॉपिक है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। क्लियर है, थैंक यू।